कहानी की शुरुआत में देखते हैं एक छोटी बच्ची को जिसका नाम सोफी है। वह अनाथालय में रहती है और वो बच्चों से सुनी रहती है कि एक बहुत बड़े बाबा जी आते हैं जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तभी खिड़की के तरफ से आवाज़ आता है और वो देखती है कि कुछ बिल्लियाँ इधर उधर भाग रही होती हैं। तभी बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और वह समझ जाती है कि वही बाबा जी हैं जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। और बाबा जी भी सोफ़ी को देख लेते हैं। सोफ़ी बहुत डर जाती है और वो अपने कमरे में भाग कर सो जाती है और बहुत डर के मारे वो कम्बल ओढ़ लेती है। फिर भी बाबा जी उसको उठाकर अपने देश ले जाते हैं। सोफ़ी वहाँ देखती है कि बहुत बड़े बड़े सामान हैं जो बाबा की जी जैसा ही हैं। सोफ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बाबा जी कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो, समझी। और सोफ़ी बहुत डर जाती है। तभी उसको एक प्लेट में उठा के रख लेते हैं। सोफ़ी समझती है कि ये लगता है अब मुझे भी खा जाएंगे बाबा जी, लेकिन बाबा जी सब्जी काटते हैं। तभी कुछ हंसने की आवाज़ आती है तो सोफ़ी पूछती है क्या आपके जैसा यहाँ और भी है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, हमसे भी बड़े बड़े। वो इंसान को खाता है, सब्जियों को नहीं खाता है, क्योंकि मैं सब्जी खाता हूँ इसलिए मैं छोटा हूँ। सोफ़ी ये सुनकर बहुत डर जाती है और वो समझती है कि अब मुझे भी खा जाएंगे। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हम तुमको नहीं खाएंगे क्योंकि हम इंसान को नहीं खाते हैं, हम सब्जियां को खाते हैं। तभी देखते हैं कि सोफ़ी खुश हो जाती है और बाबा जी उसको कहानी पढ़कर सुनाने लगते हैं। कहानी पढ़ते पढ़ते सोफ़ी सो जाती है। तब देखते हैं कि बाबा जी कुछ जो ड्रीम पकड़ते हैं वो ड्रीम सोफ़ी के दिमाग में डाल देते हैं और सोफ़ी उठती है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं। और वहाँ से भागते भागते देखते हैं कहानी में कि उसको एक बहुत बड़े बाबा जी जो बूढ़े हैं उसको पकड़ लेते हैं और सोफ़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, डर जाती है और बाबा जी उसको खा जाते हैं। तभी सोफ़ी का नींद टूटता है और वो समझ जाती है कि ये छोटा बाबा जी का किया धारा है, क्योंकि सोफ़ी को नींद नहीं आता था। और वो बोलती है कि ऐसा क्यों किया आपने, इतना बुरा सपना क्यों दिखाया हमको। तो बाबा जी कहते हैं तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत बड़े खतरे हैं, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, कि संभल कर रहना होगा और बच के रहना होगा। सोफ़ी कहती है कि क्या वो सब आपको तंग करता है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ, वो सब बहुत तंग करता है हमको। सोफ़ी तभी गेट के पास से एक बहुत बड़ा बाबा जी आता है जो बूढ़ा रहता है। सोफ़ी डर के उनका जाती है और वो बोलता है कि मेरा पट्टी कर दो, छोटा बावना कहता है। और बाबा जी एटीट्यूड में कहते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोफ़ी डर के मारे उनका जाती है। लेकिन उसको कुछ आज अलग सा गंध आता है, कहता है कि यहाँ पे कोई इंसान तो नहीं है। वो गुस्सा से तिलमिला जाता है। तभी वो सोफ़ी की थी सब्जी में उनका जाती है, लेकिन वो सब्जी कहता है आज क्यों अलग सा खुशबू आ रहा है यहाँ से। वो खाने जाता है क्योंकि उसको इंसान का गंध आ रहा था। और वो बाबा जी छोटे हैं जो एकदम डर जाते हैं और जैसे ही खाता है बाबा जी कहते हैं छोटे वाले कि तुम तो सब्जी नहीं खाते हो ना, इसको बिक दो, ये तीता रहता है, इंसान जैसा नहीं रहता है क्वालिटी इसका। और वो बिक देता है सब्जी और वहाँ से चल जाता है। सोफ़ी निकलती है और बोलती है कि आपको वो सब तंग करता है। तो सोफ़ी बोलते हैं बाबा जी तुम यहीं पे रहो, मुझे और भी काम है। सोफ़ी बोलती है नहीं, मुझे भी साथ ले चलो। बाबा जी बोलते हैं नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो सब अभी सो गया होगा, इसलिए मैं ड्रीम को पकड़ने जाता हूँ। सोफ़ी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। बाबा जी कहते हैं नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। सोफ़ी नहीं मानती है तो बाबा जी उसको ले जाते हैं साथ में और देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो बूढ़े बाबा जी हैं वहाँ पे सोए रहते हैं। लेकिन छोटे बाबा जी को पकड़ लेता है एक बहुत बड़ा बूढ़ा बाबा जी, उसको गेंदा की तरह उठा लेता है और इधर उधर बिकने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर तुम वह अपने आप को वहाँ का राजा बताता है, कहता है कि
और उस छोटे बाबा जी को गेंदा की तरफ बिक देता है। और सोफी डर के मारे उनका जाती है एक गाड़ी में, और देखते हैं कि बारिश होने लगती है, क्योंकि वो सब बारिश में नहीं रह पाता है बाहर, क्योंकि वो सबको शराब मिला रहता है। और वो डर के मारे गुफा में उनका जाता है और बाबा जी को बिक देता है वहीं पे। और बाबा जी बैग में सोफी को रख लेते हैं और वो फिर निकल पड़ते हैं सपनों की दुनिया में, जहाँ सपना बाबा जी कैद करते हैं और बताते हैं वहाँ पे जाकर कि मैं यहीं से ड्रीम्स को कैद करता हूँ, जो कि एक अच्छा भी है और बुरा भी है। मैं यहीं से पकड़ कर ले जाता हूँ तुम्हारे देश में और सबके दिमाग में यहीं ड्रीम्स छोड़ता हूँ, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। यहीं सोफी सुनकर कहती है कि मैं जो ड्रीम देखी यहीं से पकड़े थे। तो बाबा जी कहते हैं हाँ यहीं से पकड़े थे मैं। और बाबा जी देखते हैं कूद जाते हैं, सोफी भी कूद जाती हैं। सोफी देखती है वहाँ पे इतना सारा सपने एक जो पेड़ पर रहते हैं, और वो बताते हैं बाबा जी कि यही सपना है जो मैं तुम्हारे दुनिया में पकड़ कर ले जाता हूँ और बच्चे को बड़े को दिखाता हूँ। सोफी वहाँ पे बहुत खेलती है, फिर वहाँ से सपने पकड़कर वो दोनों निकल पड़ते हैं और बताते हैं कि चलो तुम्हारे दुनिया में चलते हैं, और जो कि कुछ बच्चे को कुछ बड़े को ये सपने अच्छे जो हैं उसको दिखाया जाए। देखते हैं कि बालकनी से बाबा जी देखते हैं और बोलते हैं कि देखो ये सब सोया हुआ है और मैं ये सपना इस सब के दिमाग में डालूँगा, जो मैं ये डालूँगा वही सपना ये सब देखेगा। और देखते हैं कि एक बहुत बड़े जो रहता है पुपई की तरह उसको निकालते हैं और फूंक कर सबके दिमागों में वो सपना डाल देते हैं, और वो सब भी चारों तरफ जाके सबके दिमाग में चल जाता है सपना, और वो सब फनी फनी सपना देखने लगता है। सोफी कहती है कि मुझे तो नींद नहीं आता था। तो बाबा जी कहते हैं हाँ इसीलिए तो तुमको सपना मैं नहीं डाल पाता था। बाबा जी कहते हैं कि तुम अब यहीं पे रहो क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े खतरा है। सोफी नहीं मानती है, बोलती है कि नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। और देखते हैं कि सोफी देखती है कि जो बूढ़े बाबा जी हैं वो बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं, और बाबा जी और डर जाते हैं। कहते हैं कि वो सब बच्चों के साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम यहीं पे रह जाओ, तुम यहाँ से मुझे छोड़ दो और मैं तुमको छोड़कर चला जाऊँगा। सोफी नहीं मानती है। सोफी कहती है कि नहीं आपको मैं छोड़कर नहीं जाऊँगी। देखते हैं कि बालकनी पे सोफी खड़ी रहती है और बाबा जी कहते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगी क्योंकि ये तुम्हारा दुनिया है, मेरा दुनिया खतरों से खाली नहीं है। वहाँ पे वो कब मुझ पे हमला कर देगा पता नहीं है, इसलिए सोफी तुम यहीं पे रहो, तुम सबसे ज़्यादा सुरक्षित यहीं पर रहोगी। बाबा जी छोड़कर सोफी को चल जाते हैं। सोफी बहुत चिल्लाती है, बोलती है नहीं मैं आपके साथ ही रहूँगी, आप भी यहीं पे रहें। सोफी नहीं बहुत कोशिश करने के बाद बाबा जी चल जाते हैं, लेकिन सोफी जानती है कि नहीं गए, इसलिए बालकनी से कूद जाती हैं, लेकिन बाबा जी पकड़ लेते हैं और सोफी का बात बाबा जी आखिरकार मान ही जाते हैं। फिर अपने दुनिया में ले जाते हैं बाबा जी, जो कि वो सब बूढ़े बाबा जी जो इनका छोटे बाबा जी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो सब जान गए होते हैं कि यहाँ पे तुम किसी इंसान को लाए हो, और वो छोटा कपड़ा सूंघकर बाबा जी का घर उथल पुथल कर देते हैं, सब सामान इधर से उधर कर देते हैं। वो छोटा कपड़ा बाबा जी जला देते हैं कि सुगंध से पकड़ ना लें, और वहाँ से सबको भगा देते हैं। सोफी बताती है, देखती है कि बाबा जी एक प्रिंसेस के फ़ोटो क्यों रखे हैं। सोफी आइडिया देती है कि एक ऐसा सपना बनाइए जो कि ये सब बूढ़े बाबा जी का हो, और वो सब सपना महारानी के दिमाग में डालिए। जब वो देखेगी और उनका नींद टूटेगा तब यकीन होगा कि हाँ बूढ़े बाबा जी भी रहते हैं। और बताती है सोफी कि हम दोनों का भी डालिएगा उसमें, क्योंकि वो जब देखेगी हम दोनों को तभी तो पहचान पाएगी। बाबा जी एक बहुत सपना मेहनत से बनाते हैं बूढ़ा, और महारानी सोई रहती है उसके कान में जाके डाल देते हैं। तभी महारानी सपना देखती है बहुत बुरा और नींद से उठ जाती है। तभी उनका मेट आता है
और बोलती है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। सारे बच्चों को बड़े जो राक्षस होते हैं बाबा जी, वो बच्चे को खा गए हैं। तभी पेपर पढ़ती है तो देखती है हाँ ये तो सही बात है, आपने जो भी कही है वो सही बात है। तभी बोलती है खिड़की खोलो। खिड़की जैसे ही खोलती है सोफ़ी वहाँ पे खड़ी रहती है और बोलती है कि हमारी दुनिया में जो बुरे बाबा जी हैं वो राक्षस हैं और वो बच्चों को उठाकर खा जाते हैं, और वो मेरे साथ एक बहुत अच्छे बाबा जी हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, और वो बहुत स्टाइलिश से आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। फनी का तो ये बात है कि जो बाबा जी रहते हैं वो हिंदी शुद्ध नहीं बोलते हैं, रानी को मरजानी बोलते हैं, और वो बताते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनको इनवाइट किया जाता है, उनको उनके खाने के लिए बहुत सारे सामान आते हैं और एक बहुत बड़ा टेबल लगता है, और उनके खाने में बहुत अच्छे चीज़ें लाई जाती है और बहुत दुनिया के। फिर वो वहाँ से चल जाते हैं और सबको साथ में ले जाते हैं हेलीकॉप्टर के साथ में, और बताते हैं जगह कि हाँ यहीं पे रहता है लोग जो बुरे हैं और बच्चों को खा जाता है। और एक सपना तैयार करते हैं, बहुत बुरा सपना तैयार करते हैं, और उस सब जितने बुरे बाबा जी हैं उन सब के लिए तैयार करते हैं ये सपना, और बताते हैं कि तुम यहाँ से चल जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। सोफ़ी भी कहती है कि नहीं, आपको मैं छोड़कर नहीं जाऊँगी, आप भी मेरे साथ चल जाना। तभी उस सपना को लेकर बहुत जो बुरे बाबा जी हैं वहाँ सोए रहते हैं, उसको ले जाकर सोफ़ी चाहती है कि खोलने की कोशिश करती है, तभी वो सब जाग जाता है। लेकिन सोफ़ी किसी तरह उस बोतल को फोड़ देती है और सबके दिमाग में वो सपना चल जाता है और सब पागल हो जाता है, एक दूसरे को देखकर हंसने लगता है। लेकिन जो राजा समझता है वो अपने आप को बहुत बुरा रहता है, वो बाबा जी को पकड़ लेता है, मारता है। सोफ़ी को भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बाबा जी को किसी तरह पकड़ लेता है और बताता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मार डालूँगा। जैसे ही मारने की कोशिश करता है हेलीकॉप्टर से उसको सबको पकड़ लिया जाता है और एक टापू पर उसको सबको छोड़ दिया जाता है, और वो सब के लिए इंसान खाने वालों के लिए सब्जी इतना ना ज़्यादा गिरा दिया जाता है कि वहीं सब खा के रहेगा, वो भी करेला सब्जी जो कि वो सबको पसंद नहीं रहता है। और बीज भी एक पेटी दिया जाता है कि खेती बाड़ी कर वो सब अपना जीवन बिताए, नहीं तो भूख के मारे मर जाएगा। वो सब गुस्सा के मारे पागल हो जाता है और आखिरकार उस सब ने। और देखते हैं सोफ़ी एक कमरे में सोई रहती है जो कि वो कमरा महारानी का रहता है, और सोफ़ी अनाथ होने के कारण महारानी उसको अपने बेटी के जैसा रखती है। और बाबा जी देखते हैं कि यहाँ पे अकेले रहते हैं और सैड रहते हैं, और देखते हैं कि वो सब इधर देखते हैं कहानी में कि सोफ़ी बहुत मिस कर रही होती है बाबा जी को, और बाबा जी भी सोफ़ी को बहुत मिस कर रहे होते हैं। और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।